छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या होगा? जी हां, बड़ा सवाल है। कांग्रेस की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। अभी पंजाब का ड्रामा खत्म नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ में ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर सियासी उठापटक शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने देंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदला जा सकता है और इसके लिए दोनों ही खेमे के विधायकों का जमावड़ा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है कांग्रेस का सियासी घमासान। क्या भूपेश बघेल की जगह टीएस सिंहदेव को मिलेगी छत्तीसगढ़ की कमान? लग रहा है कांग्रेस के लिए वक्त सही नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले कांग्रेस पंजाब में अपने कुनबे को एकजुट रखने में संघर्ष करती नजर आ रही थी और ये मसला अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि रायपुर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी अब दिल्ली दरबार में पहुंच गई है और छत्तीसगढ़ में भी सियासी उठापटक शुरू हो गया है, जिससे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच अंदरूनी खींचतान साफ नजर आने लगी है। सीन ये है कि विधायकों के तेवर, बगावती तेवर जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सीएम पद के चेहरे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और भूपेश बघेल जो है अपना कुंबा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं टीएस सिंहदेव जो हैं वो 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसको अपनाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के 4 विधायक विनय भगत, कुंवर निषाद, लक्ष्मी ध्रुव और ममता चंद्रिकाल शनिवार सुबह ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे और राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। जानकारी के मुताबिक इन सभी विधायकों ने हाईकमान से मिलने का समय मांगा है। वहीं इससे पहले भी भूपेश बघेल गुट के कई विधायक दिल्ली में हाईकमान से मिलने के इंतजार में डेरा डाले हुए हैं और माना जा रहा है कि भूपेश बघेल कैंप के ये विधायक दिल्ली में रहकर आलाकमान के सामने ताकत दिखाएंगे ताकि भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित रहे। लेकिन भूपेश बघेल अपनी कुर्सी को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। विधायक लोग आते जाते हैं, गए हैं, कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हुई क्या? गए हैं, आएंगे, दौरा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई आदमी आए जाए, यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब तो जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? गए हो, आ जाएंगे। 2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से आई कांग्रेस सरकार में 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन टीएस सिंहदेव की निगाह भी अब मुख्यमंत्री पद पर टिकी हुई है। वो बार-बार हाईकमान को याद दिला रहे हैं कि 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले को लागू कराया जाए। स्वाभाविक है कि जो 24 तारीख पिछले महीने और 27 तारीख को बैठकें हुई थी, जो राजनीतिक परिवेश की थी, उसके फॉलोअप में ये सारी चीजों को देखा जा रहा है कि निर्णय क्या होगा। सीएम भूपेश बघेल के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो छत्तीसगढ़ में ओबीसी जातियों के बड़े नेता हैं, जबकि टीएस सिंहदेव का ताल्लुक राजघराने से है और वे प्रदेश के सबसे अमीर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। आलाकमान के लिए इन दोनों के बीच चुनाव करना बेहद मुश्किल नजर आता है। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और भूपेश बघेल इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विवाद है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस ने 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो तैयार करके रखा था, जिसको लेकर के विवाद होने लगा है और एक तरफ के विधायक यानी टीएस सिंहदेव के समर्थक विधायक जो हैं वो धीरे धीरे दिल्ली पहुंचने लगे हैं। करीब 25 विधायक माना जा रहा है कि दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो हालांकि खुल के बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बगावती तेवर जो है साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। देश भर में कांग्रेस के पास कुल जमा 3 ही राज्य ऐसे हैं जहां उसकी सरकारें हैं। इनमें से पंजाब का कला सबके सामने है। वहीं राजस्थान में भी समय समय पर गहलोत और पायलट के बीच मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं और अब छत्तीसगढ़ में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। जाहिर है हर जगह से सवाल नेतृत्व पर ही उठ रहे हैं, जो बगावत की ऐसी आवाजों को ना तो दबा पा रहा है और ना ही उसका समाधान निकाल पा रहा है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।